है, जन्मांतरे भवेत पुण्य तदा भागवतम लभेत सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार वैनाशनम जन्मांतरे भवेत पुण्य। इसलिए आपका तो अनुभव है, जब तक कथा चलती है तो घर का काम जल्दी हो जाता है ना, बोलना पड़ेगा। और कथा होती है, सत्संग में बैठते हो तब तक कोई चिंता नहीं होती ना। यहाँ बैठे हो तो कोई चिंता नहीं ना। तो जब यहाँ पर सत्संग का असर है तो इस सत्संग को जीवन में ले आइए और सारी चिंताओं को दूर कर लीजिए। छोटी सी तो बात है। इसलिए शौनक आदि ऋषियों ने संसार के सारे सुखों और आनंद का, कल्याण का कोई मार्ग बताया है तो वो भागवत और सत्संग को बताया है। आपने कथा सुनी है, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए थे, हर उपाय किया। नारद जैसे संत ने वेद शास्त्र उपनिषद गीता वेद के मंत्र सब सुनाया, लेकिन भक्ति के पुत्रों को नया जीवन किसने दिया? भागवत ने दिया, इस सत्संग ने दिया। और जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, पिता को घर से निकाल दिया, माँ को कुएं में डालकर मार दिया, इतने पाप तो नहीं किए होंगे ना जीवन में? हाथ उठाना जिन्होंने इतने पाप नहीं किए। इसका मतलब जिन्होंने हाथ नहीं उठाए पाप दबा के बैठे। तो इतने पाप धुंधुकारी ने किए और उस धुंधुकारी को भी भगवान के दूत लेने आए हैं। क्यों? क्योंकि उसने सत्संग को सुना, उसने भागवत को सुना। तो सरल शब्दों में छोटी सी बात मैं आपको कहती हूँ, सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुण्यात करिए ऐसा सत्संग के एक दिन आकर वो तुझे तुझसे कहे और तू सौ में स्थित हो जाए। बोलना पड़ेगा महाराज। आप हनुमान जी को मानते हो, आप ये भी मानते हो कि जीवन में कोई संकट आए तो क्या बोलते हो? बोल बजरंग बली तोड़ दुश्मन की। मैं क्यों बोलूं? बोलते हो। तो उस हनुमान जी को कोई भी संकट आए, अगर भूत, अरे ये देखो कि चलता है चलन, चौराहे पर कोई चीज देख लो तो किसको याद करते हो? किसको? हनुमान जी को करते हो ना। तो उन हनुमान जी में बल आया है केवल और केवल सत्संग के कारण। सबसे ज्यादा कथा जिसको प्यारी लगती है वो हनुमान जी को। तो जिस कथा और सत्संग ने हनुमान जी को इतना बलशाली बना दिया तो वो आपको भी बलशाली बना देगी, लेकिन करना पड़ेगा। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही पंडाल सजाओ, ऐसे ही भीड़ हो, ऐसे ही व्यवस्था हो। अरे बाथरूम में जाके एक बार एक भजन गा के देखना जोर जोर से। जितने भी भाई आए हैं शुरू कर देना कल से, बोलना पड़ेगा हमारा। सत्संग, मात्र एक सत्संग ही आपके जीवन को हर भय से मुक्त कर सकता है, जीवन में शांति दे सकता है, आनंदित कर सकता है। क्योंकि इस सत्संग ने भक्ति के पुत्रों को नया जीवन दिया है। इस सत्संग ने धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्त करवाया है। अब हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जिनको लगता है हमारे घर में भूत है। तो अगर ऐसा लगता है तो फिर अपने घर में सत्संग करिए। तुम नहीं चाहते ना तुम्हारे घर में भूत हो। वैसे भूत होते नहीं है, इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं होता। अच्छा बताओ भूत क्या है? बताओ तो सुनिए। मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, और मन ही हर हो जात है जो पूजे सचेत। इसलिए अगर इस मन इस शरीर को तुम अच्छा खान पान दोगे, ज्यादा से ज्यादा गौ माता की सेवा करोगे, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करोगे, ज्यादा से ज्यादा राम का नाम बोलोगे, ज्यादा से ज्यादा सबका भला करोगे, तो ये मन देवता हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर बुरा खान पान खाओगे, ताश खेलोगे, जुआ खेलोगे, शराब पियोगे, चुगली करोगे, भाइयों का हक खाओगे, अपने व्यापार कारोबार के लिए किसी का गला घोटोगे, तो फिर वही मन प्रेत बन जाएगा। इसलिए ये इंसान सबसे बड़ा भूत है। इसलिए श्याम सुख वालों लौटाओ, जैसा छोड़ के गई थी वैसे ही हो जाओ। एक बाबा बन गया, घर में लड़ाई हुई थी, घर छोड़ के चला गया,
और 3 दिन बाद कपड़े पहन के मठ में बैठ के रो रहा जोर जोर से। तो किसी ने कहा क्यों रो रहे हो बाबा जी, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे घर की याद आ रही है। तो गृहस्थी ने प्रश्न किया कितने दिन हुए बाबा बने? उसने कहा 3 दिन। तो गृहस्थी ने कहा वापिस मनुष्य बन जा, वापिस इंसान बन जा। इसलिए अच्छा खाइए, गौ माता को पकड़िए, सत्संग को जीवन में लेके आइए।